दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। शायद ये लोग बाबा के पास जा रहे हैं, लेकिन आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इनको घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया था। ये हमें जानने के लिए एक हफ्ता पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, शॉन आज बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और गुल्ली बुल्ली भी बहुत खुश थे क्योंकि तीनों ने मिलकर एक बंगला खरीदा था जिसका नाम बिंदिया अपार्टमेंट था। उनकी खुशी मातम में तब बदल जाती है जब एक पुलिस वाले का फोन आता। फोन को शॉन उठाता है और पुलिस वाला शॉन से बोलता है कि जो तुम लोगों ने बंगला खरीदा था उसमें किसी का मर्डर हो गया है, तुम लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। पुलिस वाले की बात सुनकर शॉन गुल्ली बुल्ली से सारी बात बताता है। शॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली अपना गाड़ी निकालते हैं और तीनों बैठकर उस बंगले के पास जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो तीनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद देखते हैं वहां पर एक बुजुर्ग आदमी का लाश पड़ा है। उस लाश को देखकर बुल्ली बोलता है, ये तो रामू काका है जिनको हमने अपने बंगले की रखवाली करने के लिए रखा था। तभी गुल्ली बोलता है, हाँ ये तो रामू काका है, लेकिन इनको मारा किसने? गुल्ली बुल्ली शॉन आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, तुम तीनों को कल पुलिस स्टेशन आना होगा और हाँ, तुम लोग बंगले में मत जाना। इतना कहने के बाद पुलिस की टीम उस लाश को अपने साथ लेकर चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली हमें बंगले के अंदर जाकर पता करना चाहिए कि आखिर कौन है जिसने रामू काका को मारा है। शॉन की बात सुनकर गुल्ली बोलता है, नहीं शॉन, तुमने सुना नहीं उस पुलिस वाले ने हमें क्या बोला? हम लोगों को बंगले के अंदर नहीं जाना है। गुल्ली की बात सुनकर शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूं। शॉन बंगले का गेट खोलता है और अंदर जाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन का इंतजार करने लगते हैं। शॉन घर के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अंदर अंधेरा होने की वजह से शॉन को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वो आगे बढ़ते जा रहा था। तभी शॉन की नजर एक अलमारी पर पड़ती है। इधर शॉन की आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि शॉन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। गुल्ली बुल्ली भी भागते हुए बंगले के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आने के बाद गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर शॉन गया कहाँ। तभी गुल्ली बुल्ली से बोलता है, बुल्ली शॉन तो यहीं आया था, लेकिन वो गया कहाँ? बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली शॉन तो यहीं आया था, लेकिन आखिर वो गया कहाँ? गुल्ली बुल्ली शॉन को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन शॉन कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी बुल्ली की नज़र ऊपर वाले कमरे में पड़ती है जहाँ पर एक लाइट जल रही थी। बुल्ली बोलता है, गुल्ली लगता है शॉन ऊपर वाले कमरे में है जहाँ पर लाइट जल रहा है। गुल्ली बुल्ली सीढ़ी के रास्ते ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगते हैं।
गुल्ली बुल्ली दोनों डर जाते हैं। गुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली ये क्या था जो हमारे पीछे खड़ा था? गुल्ली बोलता है, बुल्ली मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। गुल्ली बुल्ली दोनों डरते हुए ऊपर वाले कमरे के पास आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और शॉन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आज गुल्ली बुल्ली भी शॉन के चक्कर में पड़कर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी किसी की रोने की आवाज आती है।